स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का हमारी अर्थव्यवस्था देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिए एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने पॉइंट कवर कर लिया ना तो आपके एग्जाम का कोई कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दे, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव, इतना पॉइंट अगर आपके दिमाग में है और आपने समझ लिया इन पॉइंटों को तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। एक एक चीज ध्यान समझिएगा। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था जो अभी नया बना हुआ है वर्तमान में जो है, ये कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसमें बहुत कई साल कई वर्ष लगे, कईयों का मेहनत लगा, कईयों का पसीना लगा, कईयों का खून भी लगा, ठीक है। तब जाके ये हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, ठीक है। इसकी मूल जड़ें, इसकी मूल सूत्र की जड़ें क्या है, बहुत गहरी है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर क्या किया था, शासन किया था, यानी हम लोग के ऊपर क्या किया था, शासन किया था 200 सालों तक, ठीक है। उस समय भारत को क्या कहा जाता था, आप लोग को पता होगा, सोने की चिड़िया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया। सोने की चिड़िया का क्या किया, भरपूर शोषण किया। जितना था भारत में, जो भी खान उद्यान जितना भी चीज था, सबका एकदम भरपूर लूट लिया बढ़िया से, ठीक है। और यहाँ तक कि मजदूर का शोषण तो अत्यधिक किया, जिसके कारण अभी गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तथा जमकर, ठीक है, शोषण भी किया और जमकर लूटा भी, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति क्या होगी, मंद हो गई और नगण्य रह गई। मतलब कोई न कहता है ना, अधमरा करके छोड़ दिया गया, ना उठ सकता है ना उठने का साहस छोड़ा अंग्रेजों ने। इतना मतलब दयनीय स्थिति कर दिया भारत का कि सोच नहीं सकते हैं आप लोग। चलिए उसके बाद अब चलते हैं आगे, हम लोग अर्थव्यवस्था का परिचय। अब अर्थव्यवस्था का परिचय हम लोग देखते हैं। तो देखिए अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने क्या किया था, एक उपनिवेश बना के रखा हुआ था, ठीक है। अब उपनिवेश आप लोग आगे देख लीजिएगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था भाई, फूट डालो और शासन करो, यानी डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया था। और इसके कारण अब भारत को अपना दास बना के रखा, अपना गुलाम बना के रखा। किस नियम के कारण, डिवाइड एंड रूल के कारण, ठीक है। अब उपनिवेश किसे कहते हैं, इसको समझ लेते बाबू। जब कोई भी देश, ध्यान समझिए, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी सीधा समझिए, अगर ये नहीं समझते हैं तो इतना शॉर्ट में समझिए, भारत जो था अंग्रेजी शासन का गुलाम था, यानी ब्रिटिश वाले जो थे उन्होंने क्या किया था, भारत पे अपना शासन नियंत्रण कर लिया था। यानी खाना पीना, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, टोटल पे नियंत्रण किसका था, ब्रिटिश शासन का। तो ब्रिटिश शासन के लिए भारत क्या था, एक अपना उपनिवेश था। यानी जब आप किसी भी देश या राज्य को या राष्ट्र को अपने नियम कानून के हिसाब से चलाते हैं तो आपका क्या कहलाता है, उपनिवेश, यानी कॉलोनी। इंग्लिश में याद रखिएगा, उसको क्या कहता है, कॉलोनी। समझ में आया आप लोग को। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए बाबू, अगला है अर्थव्यवस्था का अर्थ। चलिए अर्थव्यवस्था का अर्थ देखिए, हमारी वह सभी क्रियाएं, मैंने क्या बोला था, हमारी वह सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। आप जो कोई भी काम कीजिएगा तो आप काम करते तो क्या मिलता है, उसके बदले आपको आय दिया जाता है, कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है कि नहीं। तो वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। वह क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया। और मैंने क्या बोला था, आर्थिक क्रिया अगर जिस व्यक्ति की मजबूत है तो उससे क्या होगा, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत हो गया तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग की जो आय है ना, जो दिया जाता है हम लोग का, उसको सही करना है, उस आय का सही उपयोग करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा समूह या ढांचा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा समूह या ढांचा है जिसमें बहुत सारी हम लोग आर्थिक क्रियाएं को क्या करते हैं, वहां पे करते हैं, ठीक है। कोई खेती करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो ये सब आर्थिक क्रिया। क्यों, इससे क्या प्राप्त होता है, आपको आय प्राप्त होता है, उससे आप क्या करते हैं, आप अपना गुजर बसर, है ना। जैसे में देखिए कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। अब अगला बात अगर हम कहें, अब देखिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था, ठीक है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को दो प्रमुख,
ठीक है ना। इसके जो दो प्रमुख कार्य संपादित करती, क्या क्या देखिए, तो लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। सही बात है। देखिए अर्थव्यवस्था होने का मतलब क्या है, आपको जो जो चीज उपयोगी है, जो आपको आवश्यकता होती है, उस चीज को क्या करना, उपलब्ध कराना, है ना। और दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। लोगों को क्या करना, रोजगार के अवसर, रोजगार मिलेगा तो भैया बेरोजगारी क्या होगी, घटेगी, बेरोजगारी घटेगी तो युवाओं का क्या होगा, विकास होगा, युवाओं का विकास होगा तो देश का विकास होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑर्थर लेविस के अनुसार उन्होंने क्या कहा, तो देखिए अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। क्या कहा उन्होंने, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। वह क्या करता है, अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। किसके द्वारा बोला गया, ऑर्थर लेविस के द्वारा, ठीक है। ब्राउन साहब भी थे एक हमारे, उनके अनुसार भी बोला गया था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली। सबसे मस्त है। और ये ब्राउन साहब का जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको आगे भी काम देगा, मतलब बढ़िया लेवल की, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो लेवल जो आपका अच्छा होगा उसमें ब्राउन साहब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट बहुत बढ़िया माना गया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है, प्रणाली है, ठीक है। इकोनॉमिक इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइफ, ठीक है, लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए, मजा आ रहा है तो लाइक ठोकिए बिंदास हंस के। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है बाबू, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए यहां से आपका एक नंबर ऑब्जेक्टिव हर बार आता है, हर बार VVI पॉइंट है, एक बार में ध्यान समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। इसकी संरचना 3 भागों में की गई है भैया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। कितने क्षेत्र में बांटा गया, 3 क्षेत्र में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये ऐसे याद कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, सीधा सीधा, है ना, पहला दूसरा तीसरा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बाबू आता है कृषि, क्या आता है, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। ये सब क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सब क्या है प्राथमिक क्षेत्र। अरे प्राथमिक क्षेत्र मतलब समझिए, पहले आप पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, सो बताइए, अपना घर का सिस्टम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। घर में क्या होता है, खेती, घर के आसपास जो भी एक खेत होता है तो उस सब को आप लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना देखिएगा, अपना यानी प्राथमिक। द्वितीयक यानी किसी उद्योग में जाके काम कीजिएगा, है ना। उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली किसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्योग में आपका कुटीर, लघु, मध्यम, बड़ा, कोई भी हो सब आ जाएगा, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र, बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। क्वेश्चन कैसे पूछ दे, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू, प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र। गैस एवं बिजली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र। व्यापार या बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र। समझ में आप लोग को। अब इस सब के बारे में और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों ने उधर देख लिया स्ट्रक्चर, अब थोड़ा डेफिनेशन को लेके चलते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। अगला आपका द्वितीय क्षेत्र। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, घुमा के पूछ देगा कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है भाई, प्राथमिक क्षेत्र। पूछ देगा औद्योगिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, द्वितीय क्षेत्र। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जना उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र, देखिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत भी आई है, हर बार एग्जाम में डाल देता है, ठीक है। तो याद रखिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को, ठीक है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। और यह क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। भाई तृतीय क्षेत्र क्या करेगी,
जो इससे नीचे है द्वितीयक और प्राथमिक, इसको क्या करती, सहायता प्रदान करवाती। कौन सा, तृतीयक क्षेत्र। समझे आप लोग। देखिए अब अगला पॉइंट है बाबू आप लोग का अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा। पूंजीवादी मतलब क्या, जहां जिस देश की पूंजी क्या हो, मजबूत हो, है ना, यानी वह देश पूंजी से मजबूत हो, संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या हो, उपयोग हो, उसका योग हो। ठीक है, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, और जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे में कौन सा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। यानी पूंजी से इतने मजबूत हैं ये लोग कि इनका देश खुद ब खुद पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में बीत रहा है। ठीक है, यानी पूंजी, यहाँ पूंजी से मेरी बात हो रहा है, पूंजीवादी है, यानी खुद स्वयं मालिक है और उस पर अपना क्या होता है, स्वामित्व अधिकार है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए जो समाज के साथ है। ठीक है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। किसके पास होता है, देश की सरकार के पास, और जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। भाई कुछ भी होगा तो पूरे समाज का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। और एक ही मिश्रित अर्थव्यवस्था तीसरी, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमिक कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का क्या मिश्रण है, यानी दोनों का योग क्या भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और एकमात्र भारत ही है जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और भी जगह है पर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया से देखा हुआ है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग सब चीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, उनको बताएं क्लास के बारे में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट पार्ट 2 में। ये आपका पार्ट 1 था, अभी और बचा हुआ है, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, बाय बाय।